अमेरिका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं, हम मुनशियात फरोशों के खिलाफ जंग में हैं। एनबीसी न्यूज को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, अमेरिकी फौज दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की जरूरत नहीं। वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। हमें पहले मुल्क को दोबारा संभालना होगा और उसमें वक्त लगेगा। वेनेजुएला के तवानाई के शोबे की बहाली के लिए तेल कंपनियों की मदद करेंगे, जिस पर भारी सरमायाकारी दरकार होगी। वेनेजुएला से मुतालिक मामलात की निगरानी के लिए एक टीम तश्कील दी है, जिसमें वजीर खारजा मार्को रूबियो और वजीर दिफा पीट हेग्सेट समेत दीगर शामिल हैं। The United States arrested a narco trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. वेनेजुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी कानूनी है। अमेरिकी मंदूब माइक वॉल्स का सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा मादुरो को मनशियात के आलमी मुकदमात के तहत गिरफ्तार किया गया। ये मामला वेनेजुएला या उसके अवाम के खिलाफ नहीं है। मादुरो ने अमेरिकी अवाम पर हमले और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। रूस और चीन का अमेरिका से मादुरो और उनकी अहलिया को रिहा करने का मुतालबा। रूसी और चीनी मंदूब ने अमेरिकी फौजी कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया। रूसी सफीर ने कहा, कराकस में अमेरिकी कार्रवाई का कोई जवाज नहीं। असल में अमेरिका वेनेजुएला के कुदरती वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। चीनी मंदूब ने कहा, चीन अमेरिका की इस गुंडागर्दी की मजम्मत करता है। अमेरिका ने बैनुल अक़वामी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम नहीं किया। कोई भी मुल्क बैनुल अक़वामी जज नहीं। Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. In a world already beset by multiple crises, escalating tensions and instability in the Caribbean do not augur well for regional and international peace and security. पाकिस्तान का वेनेजुएला में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। वेनेजुएला में कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा, फरीक़ैन तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी से मसले का हल तलाश करें। कशीदगी में कमी और सालसी की कोशिशों को मौका दें। दुनिया पहले ही मुतादिद बहरानों से दो चार है। कैरेबियन खित्ते में अदम इस्तेहकाम अमन सलामती के लिए खतरनाक है। अमेरिकी कार्रवाई कानून के मुताबिक नहीं, वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम बढ़ने का खदशा है। सलामती काउंसिल में एंटोनियो गुतेरेस की नुमाइंदगी। रोजमेरी ने सलामती काउंसिल से खिताब किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल के खिताब से दिए गए बयान में कहा, वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम खित्ते में मुमकिन असरात पर गहरी तशवीश है। मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमेरिकी ऑपरेशन में बैनुल अक़वामी कानून के असूलों का एहतराम नहीं किया गया। ऐसी तमाम कोशिशों का खैर मकदम और हिमायत करते हैं जो वेनेजुएला के अवाम को पुरअमन रास्ता तलाश करने में मदद दें। रियासतों की सियासी आज़ादी के एहतराम का मुतालबा भी किया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और अहलिया पर फर्द जुर्माई, दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। मादुरो ने कहा, मैं अब भी वेनेजुएला का सदर हूँ, मुझे अगवा करके यहाँ लाया गया, मैं बेगुनाह और मुहज़्ज़ब आदमी हूँ। मादुरो और उनकी अहलिया को ब्रुकलिन से बजरिया हेलीकॉप्टर मैनहट्टन लाया गया। समात के इख्तिताम पर एक शख्स ने चीख कर कहा, मादुरो अपने जराइम की कीमत चुकाएंगे। मादुरो ने जवाब दिया, मैं सदर और जंगी कैदी हूँ। अमरीकी हुकाम ने मादुरो पर नार्को दहशतगर्दी की साजिश, कोकेन स्मगलिंग, मशीन गन्स और तबाहकुन हथियार रखने के इल्जामात आयद किए हैं। जज ने मुकदमे में लंबी तारीख देते हुए मादुरो और उनकी अहलिया को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। मादुरो के बेटे ने वेनेजुएला की असम्बली से खिताब में कहा, वेनेजुएला महफूज हाथों में है, मुल्क के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। ग्रीनलैंड का वेनेजुएला से मवाजना नहीं किया जा सकता। उम्मीद है अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ग्रीनलैंड ने कहा, इस मकाम पर नहीं पहुंचे जो सोचे हमारे मुल्क पर रातों रात कब्जा हो सकता है। हम वाशिंगटन के साथ बराह रास्त राब्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय रहनुमाओं की अमेरिका के लिए तलखी बढ़ने लगी। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने फिर कहा, सरहदें ताकत के जोर पर तब्दील नहीं की जा सकती।
सदर ट्रंप की धमकियों को संजीदा लेना चाहिए। बरतानिया और फ्रांस ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी धमकी को मुस्तरद कर दिया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने अमरीकी सदर से ऐवान में सवाल कर दिया। कहा, अगर अमरीका सदर मादुरो को पकड़ने के लिए वेनेजुएला में ऑपरेशन कर सकता है तो बैनुल अक़वामी अदालत में पेश करने के लिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पकड़ना क्यों मुमकिन नहीं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ईरान में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे 78 शहरों से तक फैल गए। सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों में मजीद कई अमवात, हलाकतों की तादाद 22 हो गई। 50 मुजाहिरीन जख्मी, 990 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने मुजाहिरीन को सख्त वार्निंग दी। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन के जायज मुतालिबात माने जाएंगे मगर बैरूनी साजिशों को कुचल दिया जाएगा। ईरानी चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर्स को फसादियों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ इल्जामात मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम ने बयान में कहा, दुश्मन एक बार फिर झूठी और जाली खबरों के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। उन्होंने इल्जामात को दुश्मन की मैदान जंग में नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया। कहा, 12 रोजा जंग में ईरानी अफवाज ने बहादुरी और अज़म के साथ वतन का दिफा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर और कौम के शाना बशाना खड़े हैं। ट्रंप के हामी और खारजा पॉलिसी के माहिर लिंडसे ग्राहम की वीडियो वायरल। वीडियो में उन्हें सियाह कैप पहने दुआ और इस उम्मीद का इजहार करते हुए दिखाया गया है कि तवक्को है 2026 में ईरान को दोबारा अजीम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शंघाई अर्बन प्लानिंग हेडक्वार्टर का दौरा। शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट और सहूलतों पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। कहा, शंघाई शहर तेज तरीन तरक्की में अपनी मिसाल आप है। इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई की तेज रफ्तार तरक्की से इस्तेफादा के लिए फौरी इकदाम करेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्की और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर इजहार ख्याल किया जाएगा। कराची में बल्दिया से धमाका खेज मवाद की बरामदगी के बाद छापे जारी। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदही पर खवातीन समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद की तैयारी में इस्तेमाल सामान कराची के मुख्तलिफ इलाकों से खरीदा गया। हाई एक्सप्लोसिव इंतहाई महारत से तैयार किया गया था, जिसे डिफ्यूज करने में मुश्किलात पेश आई। डिफ्यूज करने वाले अफसरान ने जान खतरे में डालकर के इर्द गिर्द की आबादी को भी बचाया। मुलजिमान दहशतगर्दी के लिए कई माह से मनसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्द मंसूबे के तहत मौशी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। शवाहिद हैं, नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी और पंजाब की तरक्की पर एक पेज पर हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, पंजाब की तरक्की खुशहाली के लिए पंजाब हुकूमत के शाना बशाना चलूंगा। सियासी इख्तलाफात जरूर होते हैं, इंतकामी और जाती इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। तोड़ फोड़ और अफरा तफरी की सियासत सिर्फ एक जमात का वतीरा है। वजारत खजाना ने मुत्तहिदा अरब अमारात से कर्ज रोल ओवर कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली। जनवरी के वस्त तक पाकिस्तान का $3 अरब का कर्ज रोल ओवर होने का इम्कान। वज़ीर आज़म जल्द UAE से $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त करेंगे। UAE से $3 अरब के सेफ डिपॉजिट पर शरह सूद 6.5% से जायद हो सकती है। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बलाई इलाकों और बलूचिस्तान में गजब की ठंड। जियारत में दर्जे हरारत -9 तक गिर गया। अस्तोर में -8, कल्लात कलाम -7, करदू में -6 रिकॉर्ड। गोब्स -5, हुंजा, मालम जब्बा, पारा चनार, कोयटा और नथिया गली में पारा -4 डिग्री।
इस्लामाबाद में कम से कम दर्जे हरारत 1, पेशावर 4, लाहौर 7 और कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जुए ऐप की प्रमोशन का केस, टिकटॉकर रजब भट्ट, नदीम नानीवाला की उबूरी जमानत की दरखास्त की समाअत। लाहौर सेशन कोर्ट ने मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। रजब भट्ट के वकील मियां अली अशफाक की लाइसेंस मअतल के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल को दरखास्त गुजार को सुनकर आज ही फैसला करने का हुक्म। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल ने मौकफ अपनाया, दरखास्त गुजार दरखास्त दे, हम दरखास्त पर कानून के मुताबिक फैसला कर देंगे। समाअत 2 बजे तक मुलतवी। भर के निजी कॉलेजेस और स्कूल्स का 9 जनवरी को हड़ताल का ऐलान। तालीमी इदारों में एंटी करप्शन के एहलकारों की मुदाखलत की मजम्मत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निजी स्कूलों के ग्रैंड अलायंस के अहदेदारों का कहना था, अदालती हुक्म सिर्फ डेटा तस्दीक तक महदूद है। एंटी करप्शन को स्कूलों में जाकर अमले को हरासा करने का इख्तियार नहीं। स्कूलों में छापे, वीडियोज बनाना और बयानात अदालती हिदायत की खिलाफ वर्जी है। छापों के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। महकमा एंटी करप्शन के तर्जुमान ने दौरों की वजाहत कर दी। कहा, अदालत हुक्म पर मुफ्त और लाजमी तालीम से मुतालिक रिकॉर्ड की तस्दीक जारी है। 3 रुकनी कमेटी अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। रिपोर्ट 12 जनवरी को हाईकोर्ट सखर बेंच में पेश की जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की 4थी मंजिल से छलांग लगाने वाली तालिबा की टांगों का कामयाब ऑपरेशन। जराये के मुताबिक तालिबा की रीढ़ की हड्डी पर भी शदीद चोट आई है। पुलिस का कहना है, तालिबा के अहले खाना से मालूमात और वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। लड़की के बयान के बाद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। लड़की के अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई के लिए दरखास्त नहीं दी। कराची के इलाके लांढी में रिक्शा सवार कोमल की मौत डाकू की गोली से हुई। 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट एसएसपी कोरंगी को भेज दी। पुलिस मुकाबले के दौरान फरार होते डाकू ने गोली चलाई जो रिक्शे में बैठी कोमल को लगी। क्राइम सीन से कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी। अवामी कॉलोनी पुलिस ने एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, दूसरा फरार हो गया था। लवाहिकीन ने कोमल का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था। ओहायो में अमरीकी नायब सदर के घर पर तोड़फोड़, एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। वाकई के वक्त जेडी वेंस और अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। जेडी वेंस कहते हैं, एक दीवाने ने घर की बैरूनी दीवार को नुकसान पहुंचाया। वाकई पर अफसोस करने वालों का शुक्रगुजार। बरतानिया में निजी केयर कंपनियों का गैर मुल्की वर्कर्स के साथ रवैया, मामला पार्लियामेंट पहुंच गया। दारुल उलूम के रुकन मोहम्मद यासीन ने कहा, निजी केयर कंपनियां वीजे पर आए केयर वर्कर से हजारों पाउंड वसूल कर रही हैं। मेरे हलके के वर्कर से 3600 पाउंड स्पॉन्सरशिप फीस वसूल की गई। स्पॉन्सरशिप फीस वसूल करने वाली निजी केयर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कमजोर कैरियर वर्कर्स, केयर वर्कर्स का इस्तेहसाल फौरी रोका जाए। निजी कंपनियों को सजा दी जाए। एयरवाई न्यूज की सोशल मीडिया पर मकबूलियत आसमान छूने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर एयरवाई न्यूज के लाइक्स 1 अरब से जायद हो गए। सोशल मीडिया पर एयरवाई न्यूज ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। टिकटॉक पर @ARY न्यूज ऑफिशियल के फॉलोअर्स की तादाद पहले ही करोड़ों में पहुंच चुकी है। एशिया कप के बाद एक और फाइनल जीतने का मिशन। पाकिस्तानी टीम आज अंडर-19 ट्राई सीरीज के फाइनल में जिम्बाब्वे के मध्य मुकाबले। पाकिस्तानी टीम अब तक सीरीज में नाकाबिले शिकस्त रही। पाकिस्तान ने 2 ग्रुप मैचेस जीते, जबकि 2 मैचेस बारिश के बायस मनसूख हुए। जिम्बाब्वे ने 1 मैच जीता, 3 बारिश की नजर हुए। पाक श्रीलंका T20 सीरीज कल से दंबोला में शुरू होगी। दोनों टीम्स वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचेस की सीरीज में किस्मत आजमाएंगी। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी गुज़िश्ता रात श्रीलंका पहुंचे थे। सलमान अली आगा दोपहर में प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग। पहली इनिंग्स में 550 से ज्यादा रन बना लिए। ट्रेविस हेड ने 163 रन की इनिंग्स खेली। स्टीव स्मिथ की सेंचुरी। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स में 120 से ज्यादा रन की बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 384 रन बनाकर आउट हुई। और बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल एतजाज हसन का 12वां यौम शहादत। एतजाज ने 6 जनवरी 2014 की सुबह खुदकुश बमबार को रोककर हंगू में गवर्नमेंट हाई स्कूल पर खुदकुश हमला नाकाम बना दिया था। बहादुरी पर एतजाज हसन को तमगा शुजाअत से नवाजा गया।